बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी आपने सोचा है अल्लाह ने अपना तारुफ कैसे करवाया? ना अल-जब्बार, ना अल-कहर, ना मालिक उल मुल्क। सबसे पहले जो नाम आया वो है अर-रहमान, यानी बे इंतहा रहम करने वाला। वो रब जो सिर्फ सज़ा देने वाला नहीं है बल्कि हर लम्हे मेहरबान है। सूरह अर-रहमान शुरू होती है अर-रहमान, जैसे अल्लाह कह रहे हो मैं तुम पर गुस्सा नहीं, मैं तुम पर रहम करने वाला हूँ। फिर फरमाया अलमल अल-कुरान, उसने कुरान सिखाया। सोचिए, सबसे पहले दुनिया नहीं बनाई, सबसे पहले इंसान का जिक्र नहीं किया, सबसे पहले कुरान का जिक्र किया। क्यों? क्योंकि हिदायत के बिना इंसान अधूरा है, इल्म के बिना ज़िंदगी अधूरी है और कुरान रूह का नूर है। फिर फरमाया खलक़ल इंसान, उसने इंसान को पैदा किया, यानी पहले रहनुमाई फिर पैदाइश। अल्लाह हमें बिना रास्ता दिए दुनिया में नहीं भेजते। फिर आती है वो आयत जो 31 मरतबा रिपीट होती है, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये अल्लाह का प्यार भरा सवाल है। जैसे माँ अपने बच्चे से कहे मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया, तुम फिर भी उदास क्यों हो? हर बार जब ये आयत आती है लगता है अल्लाह हमसे कह रहे हैं बताओ कौन सी नेमत तुम नहीं मानते? सांस भी नियमत है, धड़कन भी नियमत है, आँख का देखना भी, ज़मीन का टिकना भी, बारिश का गिरना, यहाँ तक कि दुख भी नेमत है, क्योंकि दुख तकलीफ़ इंसान को अल्लाह के करीब ले आती है। सूरह अर-रहमान कुदरत का मंजर का। इस सूरह में अल्लाह ने आसमान का जिक्र किया है, मीज़ान का जिक्र किया है, बैलेंस का जिक्र किया है, यानी इस कायनात में हर चीज़ बैलेंस पे है। अगर इंसान अपना बैलेंस बिगाड़ दे तो ज़मीन भी रो पड़ती है। फिर समंदर का जिक्र आया, दो दरिया जो मिलते हैं मगर मिलकर भी अलग रहते हैं। क्या ये सिर्फ पानी का जिक्र है? ये रिश्ते का भी पैगाम है। दो लोग मिलते हैं मगर अपनी पहचान अलग रहती है, यानी अल्लाह का निज़ाम है। फिर जहन्नुम का भी जिक्र आया। अल्लाह सिर्फ नेमत नहीं बताते, वो इंसान को होश भी दिलाते हैं। मगर गौर करें, जहन्नम का जिक्र भी रहमत के अंदाज में है। जैसे कोई बाप अपने बच्चे को समझाता है ना, बेटा इस रास्ते पर मत जाना। अल्लाह डरा नहीं रहे हैं, बचा रहे हैं, हमें पता है बचा रहे हैं। जन्नत का मंजर है। फिर अल्लाह फरमाते हैं उन लोगों के लिए जो जन्नती हैं। फिर और दो जन्नत, सुभान अल्लाह। फिर नहरे, फल, हसीन मंजर। मगर सबसे बड़ी नेमत क्या होगी? अल्लाह का दीदार। सूरह अर-रहमान सिर्फ जन्नत के बागों का जिक्र नहीं करती, ये बताती है कि रब अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं मेरी ज़िंदगी में इतनी आजमाइश क्यों है, मगर सूरह अर-रहमान कहती है फबी अय्यी अला रब्बिकुमा तुकज़िबान। आजमाइश भी नेमत है क्योंकि वो रूह को साफ करती है। जो टूट कर अल्लाह के पास आता है वो सबसे ज़्यादा महफूज होता है। इस सूरह का असल पैगाम सूरह अर-रहमान हमें शुक्र सिखाता है, तवज़्ज़ुल सिखाते हैं और सबसे बढ़कर अल्लाह की मोहब्बत का यकीन सिखाती है। ये सूरह चिल्लाकर नहीं, प्यार से कहती है मैं तुम्हारा रब हूँ, तुम अकेले नहीं हो। जब दुनिया समझ ना पाए सूरह अर-रहमान समझ लेती है। जब दिल टूट जाए ये सूरह जोड़ देती है। जब इंसान भटक जाए ये सूरह रास्ता दिखा देती है। आखिर में अल्लाह फरमाते हैं तबरकस्म रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम। बरकत वाला है तुम्हारा रब का नाम जो जलाल वाला भी है और इकराम वाला भी, यानी वो ताकत वाला भी है और करम वाला भी है।
उसका जलाल दुश्मन के लिए है और उसका इकराम अपने बंदे के लिए है। अगर आज के बाद आप सूरह रहमान पढ़ें तो हर बार जब ये आए फबी आई अला रब्बिकुमा तुकज़िबान, तो रुक कर सोचें और दिल से कहें, या अल्लाह मैं किसी भी नेमत को झुठलाता नहीं सकता। मेरी सांस भी तेरी है, मेरी रूह भी तेरी है, मेरे दुख भी तेरी है, मेरी तकलीफ भी तेरी है, मेरी खुशी भी तेरी, और तू अर्रहमान है, तू अर्रहमान है अल्लाह, और मैं तेरी बंदी हूँ। बस मुझे अपनी रहमत से कभी महरूम मत रखना। आमीन।